प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल हम सब पर है। हम जीवित हैं क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। हमेशा खुदा ने हमको जीवन से भी बढ़कर बनाया है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आज हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। तेरी कब्र खाली है, मौत के डंक को तूने तोड़ दिया और तूने हमको जीवन से भी बढ़कर बनाया है। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार खुदा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमको हमेशा जीवन बनाता है और शैतान के ऊपर प्रभुता करने का सामर्थ्य तूने हमको दिया है। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और हमेशा हमारे जीवन में आगे भी तू हमको जयवंत करेगा, ये हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर जाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जिंदा रहने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जिंदा रहने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जिंदा रहने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जिंदा रहने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर जाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 यीशु जिंदा है और बहुत जल्द आने वाला है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है। हम जानते हैं कि खुदा मूसा के साथ था और मूसा को किस तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजरायलियों को दिया है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर यहोशू के साथ था और उसने यरीहो को कब्जा कर दिया, यरीहो के ऊपर। और फिर वहाँ से आई
शहर के ऊपर उसने किस तरीके से विजय पाया। हम देखते हैं यहोशू की किताब 8वां अध्याय और 1 से 29। यहाँ पर हम देखते कि किस तरीके से परमेश्वर यहोशू के साथ था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांध कर और सब परमेश्वर ने कहा कि मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। और तेरा मन कच्चा न हो। कमर खुद बांध हम कर जानते हैं कि ये जो समय है ये क्लेश का समय है, ये संकट का समय है, ये उपद्रव, अकाल और जोखिम का समय है, तलवार का समय है। लेकिन खुदा कहता है कि परिस्थिति से मत डर, बीमारी से मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिस तरीके से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर। और आई शहर के ऊपर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को और उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। और परमेश्वर ने कहा कि राजा और प्रजा और उसके नगर और उस देश को मैंने तेरे वश में कर दिया है। खुदा आपसे और मेरे से भी कहता है कि ये सारे क्लेश और संकट और उपद्रव से डरना नहीं। मेरे नाम के द्वारा तुम उन पर सामर्थ पाओगे। जैसे रोमियो की लेटर में लिखा है 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कौन करेगा? हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है हम जैवन से भी और बढ़कर हम हैं। जैवन से भी बढ़कर है। खुदा ने हमको जैवन से भी बढ़कर किया, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। 2 और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसे ही आई और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, पशुओं समेत उसकी लूट को ले लेना, परमेश्वर ने कहा। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। और अगर हम 3 से 7 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वॉर टैक्टिक्स बताया। परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि पीछे से पीछे की ओर और अपने पुरुष घात में लगा दो। घात में लगा दो। और परमेश्वर ने कहा कि आगे की तरफ से घात नहीं लगाना, पीछे के ओर से उस देश के ऊपर घात लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की। और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात तुम उस लगाए नगर में पीछे की ओर से घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह और यहोशू सोचकर ने कहा कि हम आगे से जाएंगे और जब वो हमारे पर चढ़ाई करेंगे हम वहां से भाग जाएंगे। तब वे यह सोचकर कि वह पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो
तब उसमें आग लगाकर और फूंक यहाँ पर देना। हमने देखा कि परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि वॉर टैक्टिक्स के पीछे की तरफ से उस शहर के ऊपर घात रख देना, और फिर आगे की तरफ से यहोशू अटैक करेगा। और फिर 8 के आगे हम पढ़ेंगे, 8वीं, और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। आग लगाकर उस नगर को फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। और 10 से 13 अगर हम देखेंगे, और यहाँ पर यहोशू कहता है कि यहोवा के आज्ञा के अनुसार, ही जैसे काम परमेश्वर करना। ने कहा वैसे ही काम करना। परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, वचन में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, ये आज्ञा है, और इस आज्ञा के ऊपर हमको अमल करना है। जैसे यहोशू ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा का अमल करना। और 10 से 13 अगर हम देखेंगे कि हाँ, यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर की ओर की सारी सेना को और उसके पश्चिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ के राजा ने यह और देखा, यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा वैसे यहोशू ने सब कुछ किया। और 14 से 17 तक हम देखते हैं कि ऐ राजा क्या करता है। जब ऐ के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इजरायलियों के सामने उनसे लड़ने को निकल कर ठहराए हुए स्थान इजरायलियों पर को सामने से उनसे लड़ने को उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। और वो नहीं जानता था कि पिछले और इजरायली लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं। वो इस बात को, ऐ का राजा इस बात को नहीं जानता था। तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार पुकार कर बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न ऐ में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इजरायलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इजरायलियों का पीछा किया। और ऐ नगर को खुला छोड़ दिया और वो इजरायलियों के पीछे निकल गए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का ये बर्छा 18वीं आयत काफी इम्पोर्टेंट है, अपना हाथ का बर्छा का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, ऐ शहर की ओर बढ़ा। अपना हाथ बढ़ा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे क्योंकि दूंगा। मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। उसी तरीके से 26 में अगर हम पढ़ेंगे, उसी का क्योंकि 26, जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा जब तक परमेश्वर ने ऐ नगर का सत्यानाश न किया, तब तक उसने अपना हाथ तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। फिर न खींचा। और परमेश्वर ने जैसे यहोशू से कहा था, उसने अपना हाथ जिसमें बर्छा था ऐ की ओर बढ़ाया, और उसने ऐ को जीत लिया। अगर हम पढ़ेंगे आगे भी, तो यहाँ पर 18वीं आयत और 26वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यहोशू को कहा, उसने अपने हाथ में बर्छा लेकर के ऐ की ओर बढ़ा दिया। आज हमको परमेश्वर का सामर्थ जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसके औजार जो दिए, उसके हथियार जो दिए, उस हथियार को लेकर के
हमारे विरोधियों के ऊपर हमको चढ़ाई करना है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि बर्छा लेकर के आई की ओर बढ़ा, हमको शैतान की और हमारे हथियारों को अपने हाथ में लेकर के हमको अपना हाथ बढ़ाना है, और जब तक हम उसका नाश नहीं करते हमको उस हाथ को पीछे नहीं लेना है। और जैसे आगे अगर हम पढ़ेंगे 19 से 29 तक हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐ का अंत यहोशू ने किया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया। और झटपट नगर में प्रवेश किया और उस शहर को ले लिया, उस नगर को ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। और जब- झटपट उसमें आग लगा दी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसको फूंक देना। जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इजरायलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इजरायलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इजरायली तो उनके और आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से वे इजरायलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इजरायली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित और पकड़कर ऐ के राजा को जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। हाँ, जब इजरायली ऐ के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इजरायलियों ने ऐ को लौटकर उससे भी तलवार से मारा और ऐस नगर के सभी लोगों को खत्म कर दिया, विनाश कर दिया। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, और यहोवा के इस्राएलियों ने- आज्ञा के अनुसार यहोशू ने सब कुछ किया। इजरायलियों ने पशु आदि नगर को लूट कर अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू को जिस तरीके से परमेश्वर ने आज्ञा दी उसी तरीके से यहोशू ने किया। 18वीं आयत में जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अपना हाथ का बर्छा ले और ऐ की तरफ बढ़ा, उसी तरीके से आज भी हमको जब कठिन परिस्थिति है, जब चुनौतियाँ है, जब बीमारी है, तो अपना हथियारों का हाथ बढ़ा। और खुदा ने हम सभी को वो औजार दिए, वो हथियार दिए हैं। जैसे इफिसियों की किताब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय और 10 से लेकर के आगे, जैसे यहोशू ने लड़ाई को लड़ा उसी तरीके से हमको भी हमारे जीवन की लड़ाई में लड़ना पड़ता है। और परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। और खुदा हमारे जीवन की लड़ाई को लड़ता है। इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10 से आगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कि खड़े तुम रह शैतान सको। की युक्तियों के सामने
खड़े रह सको। हमने देखा कि यहोशू के सामने अय का राजा था, उसी तरीके से आज हम सबके सामने शैतान का राज्य है और शैतान उसका राजा है, और क्योंकि हमको उसके साथ लड़ाई करनी है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से लहू नहीं, और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और से इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है, जो आकाश में है। जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य से अपनी कमर कस लो। और सत्य क्या है? सत्य जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य से अपनी कमर कस लो, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो सत्य है। सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम और पहनकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, जैसे यशायाह की किताब, धार्मिकता की झिलम हमको पहनना है। ये एक हथियार है। यशायाह की किताब 64 में 6, यशायाह 64 में 6, हम अपने आप से और अपने कामों से धार्मिक नहीं बन सकते हैं। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों हमारे के वश काम में जो छोड़ है, दिया है। हमारे काम जो है वो सारे अधर्म के काम है। हम कभी धर्मी नहीं बन सकते, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन सकते। तीतुस की किताब, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और 4 और 5 आयत, खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। उसके लहू के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, उसके द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए जल के स्नान और पवित्र आत्मा के जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जल का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जल का स्नान, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बन जाए। 15 इफिसियों 6 में 15, पाँव में तेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, कौन सी ढाल? विश्वास की ढाल। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो। परमेश्वर कहता है हमको कि स्थिर रहो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, जो ढाल है विश्वास की ढाल, व्यवस्था विवरण 33 में 29, व्यवस्था विवरण 33 में 29, खुदा कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। व्यवस्था विवरण 33 में 29। हे इस्राएल,
तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। परमेश्वर हमारे सहायता के लिए ढाल और हमारे प्रताप के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह तलवार है। भजन, हाँ, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। भजन संहिता 33 में 20। परिस्थिति कुछ भी होने दो, उस परिस्थिति को हम उन चुनौतियों को हम रौंद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 33 में 20 भजन संहिता। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। चुनौतियों कैसे भी होने दो, जैसे हमने पढ़ा कि क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, कोई भी हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप। उद्धार हम जानते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 4 में 12। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ले लो। हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लेम करना है। जैसे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:12, इब्रानियों की किताब 4:12, इब्रानियों की किताब 4 में 12, परमेश्वर का वचन जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। और परमेश्वर का वचन क्या है? दुधारी तलवार है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। और इसीलिए लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। और जैसे परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो। हमको सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जागते रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी पौलुस कहता है कि और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। और सुसमाचार क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है। जैसे गलतियों की किताब में लिखा है कि और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुना सकता। सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। और हमको हियाव से परमेश्वर के वचन को बताना है। जिस तरीके से यहोशू ने अपने हाथ को बढ़ाया जिसमें बर्छा था, और एक ही तरफ उसने बढ़ाया, और परमेश्वर ने उस शहर को यहोशू के हाथ में कर दिया। राजा, प्रजा, नगर और देश को जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वश में कर दूंगा। आज सारी परिस्थिति के ऊपर हम
परमेश्वर के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सहायता के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम उस पर प्रबल होंगे और जयवंत होंगे, क्योंकि खुदा ने हमको जयवंत से भी बढ़कर कर दिया है। लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए, ताकि हम उसके राज में प्रवेश कर सके। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय और 33वीं आयत। 16 में 33, यूहन्ना 16 में 33, यूहन्ना 16 में 33। खुदा हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है, ताकि कोई भी परिस्थिति से और कोई भी चुनौतियों से हम लड़ सके। जैसे हमने पढ़ा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही प्रभु हैं यीशु मसीह कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हमको शांति खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। और उसी तरीके से खुदा हमको जयवंत से भी बढ़कर बना देता है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर बना, हमको जयवंत से भी बढ़कर बना देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाया है और हमको वो सामर्थ दे दिया। पुनरुत्थान का सामर्थ खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। सत्य से अपनी कमर को कसना है और धार्मिकता की झिलम पहन लेना है और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनना है और विश्वास की ढाल उसमें स्थिर होना है और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार, ये सारे हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उस बर्छा को है की तरफ बढ़ा, आज हमको शैतान की और इन सारे हथियारों से अपने आप को बढ़ा करके, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू आगे बढ़, डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़ और मैं तेरे साथ हूँ। आज हम हमेशा जयवंत से भी बढ़कर बन सकते, कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए, तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचनों के लिए, जो जिनके द्वारा हम आशीष पाते हैं प्यारे प्रभु जी, और तू हमारा सही मार्गदर्शन करता है। होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चले और परमेश्वर वचन के अनुसार तेरे सारे हथियारों को बांध ले, जिससे कि हम शैतान के हर एक जलते तीरों को बुझाने वाले हो सके और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, और जैसे यहोशू ने ऐ के राजा और उस देश पर विजय प्राप्त की, हम शैतान और उसके सारे तीरों को बुझा सकें और उस पर जय प्राप्त कर सकें, क्योंकि तूने क्रूस पर हमारे लिए विजय प्राप्त की है। प्यारे प्रभु जी, तूने शैतान के सिर को कुचल दिया है और आज हम जयवंत से भी बढ़कर हैं और तुझ में यीशु मसीह में हमारे लिए सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वचन में लिखा है तुम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि हम और भी ज़्यादा तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का दान पाकर और भी तुझ में बलवंत होते जाएं। प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले पर अपने आशीष का हाथ रख, हर एक को तू अपने वचन के अनुसार चला और हमें देखिए हम अंत तक विश्वास योग्य रह सकें। सारी आशीषों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हुए और सारे सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और जय देने वाले नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल करो। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।